नमस्कार। आप सबका स्वागत है उड़ान क्लासेस में और मेरा नाम विकास है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली प्रेशर एंड फ्लूइड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोग का जो चैप्टर 6 है वो पढ़ेंगे और उसका जो टॉपिक है 6.6 बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड है उसमें प्रेशर किस तरह से ट्रांसमिट होता है, फैलता है, या उसको सिंपल शब्दों में कहेंगे पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ के बारे में सुने होंगे, कोई तो डरा ही होगा कि जाओ पास्कल चचा आएंगे। ठीक है, तो खैर पास्कल लॉ बहुत ईजी है, ध्यान से समझिए। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड, कोई लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर के बारे में अभी तक हम लोग क्या पढ़े। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, अगर हम h हाइट डेप्थ में जाए, अगर हम कितना डेप्थ में जाए, h हाइट डेप्थ में जाए, तो इस प्लेस पे प्रेशर मेरा कितना होगा, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होगा। पी रो मेरा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जी मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ अ लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, कोई कहानी है इसमें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पास्कल हो, सॉरी, ये मेरा प्रेशर होगा इस लिक्विड का। और हम ये भी बात जानते हैं, इस सरफेस पे, इस हॉरिजेंटल पे जितना बॉडी है, ठीक है, इसके हॉरिजेंटली मतलब ये जो प्लेन बनेगा 3D में अगर समझेंगे तो वो जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के ऊपर, ठीक है, ये मान लो कि ये तो 3D ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके अगर बोलेंगे तो ये 3D ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस 3D में ये एरिया में मेरा क्या हो रहा है, प्रेशर पूरा बराबर रहेगा, बहुत कुछ। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया बनेगा, जो पूरा एरिया में जो प्रेशर है वो मेरा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, चाहे हम प्रेशर यहाँ पे लगाएं या प्रेशर यहाँ पे लगाएं या प्रेशर यहाँ पे लगाएं, क्योंकि जो प्रेशर है वो मेरा कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो किस पे, रो इंटू जी इंटू एच। तो डेंसिटी तो लिक्विड है तो पूरा सेम ही रहेगा। दूसरा चीज़ जी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, और हाइट मेरा सब जगह सेम है, हाइट मेरा सब जगह सेम है। तो ये मेरा लिक्विड का प्रेशर था। बट ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर का ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, उसको भेजा कैसे जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल देंगे, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर कोई लिक्विड है, एक एग्जाम्पल से इसको समझाता है, फिर समझाता है पास्कल लॉ होता है क्या। ठीक है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड को हम पूरा भरे हुए, फिलअप किए हुए, एक कंटेनर लिए हुए, ठीक है, ठीक है। अब ये एक ऐसे है, ये यहाँ पे कैसे है, और ये यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ एक ऐसे है और यहाँ पे एक ऐसे है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से लिक्विड बाहर आएगा। ठीक है, मान लो इसको पूरा लिक्विड से फिल किए हुए हैं, ठीक है, सपोज करो ये पूरा लिक्विड से फिलअप है, और यहाँ हम पिस्टन अरेंज किए हुए, पिस्टन लगाए हुए, हम इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेगा, इस वेसल के थ्रू बाहर आना चाहेगा, तो ये वेसल के थ्रू लिक्विड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, आउटसाइड। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेगा, आउटसाइड की तरफ, और आउटसाइड की तरफ अगर ये लिक्विड मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से पानी हम क्या देखेंगे, बाहर आएगा। ठीक है, अब ये जो पानी बाहर आएगा, ठीक है, ये हम देखेंगे एक सेम हॉरिजॉन्टल से आया। मतलब कहना ये चाह रहा है, अगर लिक्विड पूरा तरह कॉम्पैक्ट है, अगर कोई लिक्विड है, अगर उसको पूरा तरह हम कॉम्पैक्ट रखते हैं और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देते हैं, ये लिक्विड है, ये पूरा तरह कॉम्पैक्ट है, हम यहाँ पे क्या किए, प्रेशर अप्लाई किए, हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किए, तो प्रेशर जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है, ये जो प्रेशर हम सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किए, ये प्रेशर लिक्विड के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका जो पूरा पॉइंट है, पूरा जो सरफेस होगा वो पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए देखो जहाँ जहाँ जगह था वहाँ से लिक्विड बाहर आया और सेम हाइट तक गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे भी रखें तो यहाँ से भी ये लिक्विड यही जगह तक जाएगा। तो सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होता है। मतलब लिक्विड अगर रेस्ट में है, लिक्विड अगर भरा हुआ है पूरा, ठीक है, अब भरा हुआ लिक्विड कहीं और जगह नहीं, लिक्विड रेस्ट में है, भरा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, और उस पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं,
ठीक है, उस पर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, इससे पहले जो कहानी था वो क्या था, लिक्विड की वजह से प्रेशर था, लिक्विड के ऑटोमेटिक जो उसका वेट है उसकी वजह से प्रेशर था। इस कहानी में जो प्रेशर था इस पॉइंट पे जो पी था, ये प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट था, खुद का जो इसका वजन है इसके वजह से है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर पी है ये क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड है यहाँ इसका खुद का वजन है। ठीक है, अगर वजन नहीं रहेगा तो इसका खुद का वजन नहीं रहेगा, तो यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, वजन अगर कम रहेगा, डेंसिटी घट जाता है तो वेट घट जाएगा, तो ये प्रेशर घट जाता है। बट यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ, लिक्विड की वजह से कुछ प्रेशर होगा, बट अगर ये पूरा तरह भरा हुआ और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर देख लें, ये प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसा है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, और अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर है वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रेशर क्या करेगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो कहानी बतलाए थे सबसे पहले पास्कल जी ने बतलाया, तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल लॉ भी कहते हैं। लॉ के बारे में अगला टॉपिक में पढ़ना है, अभी बस समझ लो कि पास्कल लॉ है क्या, लिख देते हैं पास्कल लॉ है क्या, या पास्कल लॉ का डेफिनेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, तो क्या करें, मिटाए, कहाँ मिटाए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या कहता है पास्कल लॉ, पास्कल लॉ स्टेट दैट Pascal's law state that the pressure exists anywhere in a liquid when लिक्विड। ठीक है, प्रेशर अगर हम किसी भी लिक्विड में कहीं पे भी लगाएंगे, ठीक है, इन अ कन्फाइंड लिक्विड, ठीक है, एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, मतलब लिक्विड कैसा रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए और फिक्स रहना चाहिए। कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड equal and transmitted equal and amount equal amount in all डायरेक्शन। ठीक है, बेसिकली कहना ये कहा जाता है पास्कल लॉ स्टेट है, ये जो पास्कल चर्चा है, पास्कल चर्चा क्या कह रहा है, तो पास्कल लॉ स्टेट है प्रेशर एग्जिस्ट एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। ठीक है, कोई कन्फाइंड लिक्विड है, फिक्स लिक्विड है, ठीक है, फिक्स लिक्विड है, उसके अंदर अगर हम कहीं पे भी प्रेशर लगाएं, ठीक है, उसके अंदर अगर हम कहीं पे भी प्रेशर लगाएं, इन ट्रांसमिटेड इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल डायरेक्शन। ठीक है, और तो वो प्रेशर जो है वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, इस ट्रांसमिटेड इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड, या पास्कल लॉ भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या फिर से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं, बाय बाय।